भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सभी लोग जानते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सभी धर्मों का एक समान अधिकार है, सभी धर्म के लोगों का अधिकार अपना अपना है। लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए संवैधानिक पद पर बैठे हुए गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग आदित्यनाथ योगी ने किया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ बहुजन नेता तमाम यहाँ पर मौजूद है। भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन, ये लोग भारत को एक करने के मिशन पर है भीम आर्मी के द्वारा, और आज़ाद समाज पार्टी की राजनीतिक दल है। प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आज़ाद जी। भारत का सनातन धर्म जो है भारत की राष्ट्रीय धर्म हो गई है। देखिए, राष्ट्रीय धर्म कह रहे हैं इसलिए कि 24 इनके हाथ से हिल रहा है। और जहाँ तक योगी जी का याद है, नेशनल चैनल पे दिखा था कि किस तरह उन्होंने पहले प्लेट भेजवाया, फिर एसी भेजवाया, अपना गिलास पानी का भेजवाया, और सारे न्यूज़ में, देश के सारे जितने भी नेशनल न्यूज़ था उसमें ये चला कि उन्होंने दलित के घर खाना खाया। तो जब योगी पहले तय करें कि जब दलित के घर खाना खाते हैं तो दलित शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय हिंदू या सनातनी धर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह से असल योगी का जो नाम हम लोगों ने रखा है, ढोंगी रखा है, तो ढोंगी राज चल भी रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को जो मजबूत करता रहा, आज वहाँ का मुख्यमंत्री है, तो उनसे सोचा क्या जा सकता है? उनके वक्तव्य वैसे ही आएंगे जिससे ध्रुवीकरण हो। चूँकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस था कि ज़ीरो क्राइम होगा, तो वहाँ महिलाओं की इज्जत आप देख रहे हैं। एक मंत्री का बेटा जो है गाड़ी चढ़ा देता है किसानों पे। तो इस तरह की अराजकता है, दिवालिया है दिमाग का उनके। और ये देश सेकुलर देश है, इस देश की आत्मा में सेकुलरिज्म है। तो योगी जी, कुछ लोग जो हैं, जो भाजपा के नेता हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तो घोषणा कर दी है कि हिंदू राष्ट्र है ये। देखिए, सपना देखने का हक तो सबको है। सपना देखने वालों के पे कोई टैक्स नहीं, कोई रोक नहीं है, संविधान विरोधी भी नहीं है। हाँ, उनका जो बोलना है वो पूरी तरह से प्लानिंग है, और ये प्लानिंग उनकी, संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, सबकी समानता की बात करता है, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर कहें कि नहीं ये सिर्फ हिंदुओं का देश है और हिंदू यहाँ के जो राष्ट्रीय सनातन जो है राष्ट्रीय धर्म है, तो ये तो संविधान के विरुद्ध बात हुई ना। संविधान की विरुद्ध बातें हैं, लेकिन कौन कह रहा है इस पर डिपेंड करता है। न्याय जो है, कई बार सत्ता में बैठे के लोग जो हैं उस न्याय को बदल देते हैं। तो ये इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि संरक्षण जो है वो नागपुर से इन लोगों का है, उनके इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। नफ़रत जब तक नहीं फैलाएंगे ये सत्ता से में आ भी नहीं सकते हैं। तो इनकी एक ही, चूँकि भारत में 10 सालों में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ मीडिया ने ख्वाब, इनके सपनों को साकार होते हुए सच करने की दिशा में सिर्फ इनकी अच्छाई बयान की है, और तो कुछ हुआ ही नहीं है। मोदी राज में डॉलर आप देखिए, इंडियन करेंसी डेली बदल रही है। अब तो LIC गिर रही है भाई, LIC को खुद इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ रही है, अडानी में लगा कर फंस गए, जो प्रधानमंत्री के बेहतरीन दोस्तों में से आते हैं, जिनके प्लेन में वो घूमने चले जाते हैं। तो देश की जनता देख रही है, 24 इनके लिए ख़तरा है। इस 24 को बचाने के लिए बहुत सारे इस तरह के वक्तव्य आएंगे। और योगी जी तो योगी जी हैं भाई, वो कुछ भी बोल लेते हैं, उनके बोलने पर टैक्स नहीं है, रोक नहीं है भाई। योगी जी जो है वो अजय बिष्ट के केस को ख़त्म कर लेते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही अपने ऊपर सारे केस को खुद ही उठा लेते हैं। उनको न्यायालय पे खुद ही विश्वास नहीं है। अगर उनको न्यायालय ये है कि कोई मुस्लिम संगठन या मुस्लिम लोग ये कह देते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे या फिर मुस्लिम यहाँ की राष्ट्रीय धर्म है, तब तो जेल में होते हैं, तो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता है, देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान ये कहता है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, जबकि कोई मुसलमान की ऐसी मंशा नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकता है। लेकिन अगर बोलता है तो वो 24 घंटे के अंदर जेल चला जाएगा। लेकिन ये लोग सत्ता में हैं, और संघ जिस पे 90 सालों से कार्यक्रम कर रहा था, जो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा था, उसको पूर्ण बहुमत मिली है। तो ये तो नाच दिखाएंगे ना अपना। आप लोग भी एकता मिशन पर निकले हैं, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन नाम है। तो आपने अभी शुरुआत में ही कहा है कि दलितों के यहाँ खाते हैं, तो बोलते हैं कि दलित के यहाँ खाए हैं। तो ये बात आप दलितों को समझा रहे हैं कि ये जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं दरअसल आपको हिंदू नहीं मानते हैं? देखिए, मैं एक प्रांत का नेता हूँ, राज्य का अध्यक्ष हूँ बिहार का, और बिहार में 8 फरवरी से हम पदयात्रा निकाल रहे हैं अपने बहुजन भाइयों को, ये इन लोगों को
जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, जो भारतीयों को धर्म के और जाति पे बांटने वाले लोग हैं, जो हमारे रोटी को छीनने वाले लोग हैं, जो हमारे रोज़गार को छीनने वाले लोग हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ घर घर जाके अपने बहुजनों को एक करके संगठित करके ये बताएंगे ये कितने ख़तरनाक है, ये संविधान विरोधी है। EWS लाकर दलित से भी कम अंक पर ये आज नौकरी पा रहे हैं। IAS की नौकरी नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री जिसको चाहते हैं उसको बना देते हैं, और हमारा दलित समाज, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज सालों मेहनत करता है उस पद पे जाने के लिए। इन सब के खिलाफ मोर्चा हम लोग बिहार तो कह रहे हैं कि 70 साल से हमने आपको आरक्षण दिया, आप लोग